भाषाओं में हम गाएंगे, 5 भाषा में हम गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसका रस भरो, मार्ग में कतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, दररोज वाचजं सायकारित मार्गावर. हो श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल, पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल. అనుదినం పఠించిన ప్రేమతోడు నడుపును. ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథం బైబిల్, అహోత్తమ పుస్తక బైబిల్, అహోత్తమ పుస్తక బైబిల్. ದಿನ ದಿನ ಓದುವೆ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದುವೆ, उत्तम पुस्तक बाइबल. कृपा करके बैठ जाइए. आज हमारे बीच में भाई जॉन गब्रियल बोरियल असेंबली हमारे बीच में है, तो प्रभु के सेवकाएं हमारे बीच में करेंगे. आइए प्रार्थना करते हैं. प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, सृजनहार, तारनहार, पालनहार, आपके चरणों में झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं इस प्रभु के दिन के लिए, जिस दिन आपने मृत्यु के डंक को हमारे जीवन से निकाल फेंका, कब्र की शक्ति को हमारे जीवन से तहस नहस कर विजय को घोषित किया. बंधुआई को बांध लेकर आपने हमको अनंत जीवन का वरदान दिया. आपको आभार प्रकट करते हैं. हमारे जीवनों में अनंत जीवन के वरदान के साथ साथ आपके घर में, आपके मेज के हर तरफ इस तरीके से एकत्रित होकर बहुतायत के जीवन, जो संतों की संगति में आपके वचन के इर्द गिर्द, आप ये मेज के पास आपके राजकुमारों के गणना में गिने जाकर बैठने की द्वारा जो हमें मिलता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. इसके लायक हम नहीं थे, मरे हुए कुत्तों के समान दूर दरार लोदेवार में जब हम बड़े थे, आप हमारी सुधि ली, हमारे पास आया, हमको नाम लेकर पुकारा, अपने पास आप खुद ने आपके प्रेम के द्वारा लाया, स्थापित किया. धन्यवाद देते हैं. इस वक्त के समय आपके घर में आपके संतों के साथ बैठने की योग्यता मुझे भी दिया, मुझे भाग्य को प्रदान किया. धन्यवाद देता हूँ. वचन के द्वारा आप हमारी सुधि ले, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना हम कर सके, इस तरीके से आप हमारी सहायता करें. वचन के द्वारा मुझको, हम सबों को आप तरोताज़ा करें, शुद्ध करें. सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय, वचन के आधारित आराधना चढ़ाने वाले जीवनों को आप हमें प्रदान करें. जो समय पर पहुँचे उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं. जो मार्ग में है उनको भी सुरक्षित हमारे बीच में ले आइए. मुझे भाग्य दास को भी कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाकर जो योग्य वचन है वही वचन मेरे मुंह में रखिए. मनुष्य की सारी बातों को नष्ट करें, दिलासा हमें दीजिए, स्वर्गीय आनंद के साथ भरकर आपकी आराधना हम कर सकें. समय में सार्वत्रिक मंडली को हम याद करते हैं, जहाँ कहीं आपके लोग आपके नाम में इकट्ठा रहो, उनके बीच में आप चलने फिरने वाले ईश्वर हो. आपकी उपस्थिति की महसूसियत में आपकी आराधना हम कर सके, इसी अपेक्षा के साथ सबों को आपकी आत्मा की अगुवाई के नीचे लाते हुए, देखिए अंधे की सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह नाज़री के नाम से बांधते हुए प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं. आमीन.
परमेश्वर के वचन में से दूसरे कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय तीसरा वचन। बुक ऑफ Corinthians, 2 Corinthians, the epistle unto Corinthians, second epistle unto Corinthians, chapter 1, verse 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Verse 4, only the beginning part, who comforteth us in all our tribulation. Our God is known as the God of comfort. दिलासा देने वाला परमेश्वर के समान इसकी पहचान है। और इस दिलासा देने वाले परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज सवेरे के समय हम आए हैं। और कौन सी परिस्थिति में वो दिलासा देता है? मनुष्य की दिलासा जो है कुछ आम परिस्थितियों में काम आता है। छोटे मोटे नुकसान को, छोटे मोटे दुख तकलीफ को निवारण करने के लिए जैसे दवा की जरूरत पड़ती है, ऐसे मनुष्य की दिलासा जो है, मनुष्य के दिलासे के शब्द जो है काम आते हैं। The words of man and the comfort of man can be applicable in some situations, but not in all situations. But the comfort of God, the heavenly comfort of God, is enough for us in all our afflictions, however big or small. कितनी भी छोटी बड़ी क्यों ना हो, हमारे हर दुख तकलीफ में वो दिलासा देता है। तो इस सवेरे के समय आपके बीच में बस मैं इस तरीके से खड़े रहकर मैं आपसे चाहता हूँ, हमारे पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है, जो सारे सृष्टि का सृजनहार है, जिसने आपको और मुझको निर्माण किया और जो अल्फा और ओमेगा है, जो अंत को आदि से जानता था। देखिए कितना महान ये ईश्वर है। माता के गर्भ में आप रचे जाने से पहले ही, आपका एक छोटा सा कण उसके गर्भ में रचे जाने से पहले ही आपको जानता था। कैसे जानता था? आपको नाम लेके जानता था। उदाहरण के तौर पे सोचिएगा, आप मेरे घर पे मुझसे मुलाकात करने आए हैं और मैं अपने बेटी को मैं आपको परिचित करता हूं। मेरे दो बेटियां हैं, मैं परिचित करता हूं। जब तक कि मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बताता तब तक उसको जानोगे आप जानोगे कि ये मेरी बेटी है, पर उसका नाम जानोगे कि क्या? कदापि नहीं जानोगे। पर आप सोचो कि देखते हुए भी, कई बार उसके बारे में सुनकर भी आप उसके नाम को शायद याद नहीं रखेंगे, पर आपके इस पृथ्वी पे जन्म होने से पहले, आपके मां के गर्भ में रचे जाने से पहले, आप कल्पना करिएगा कि पृथ्वी की नींव डालने से पहले प्रभु आपको जानता था। कैसे जानता था? नाम से जानता था। आप सोचते होंगे कि आपके मां बाप ने आपका नाम रखा। परमेश्वर को आपको नाम लेके, आपके कण कण से, आपके हर रग रग से वो वाकिफ है। He knows you while you were yet unformed in your mother's womb, while even before the foundations of the earth were laid. And having known you, having loved you, he is wanting to comfort you. That's why he gave us his only begotten son, Christ Jesus. क्योंकि वो इस पृथ्वी से, उसकी रचना से, उसके सृष्टि से वो अत्यंत प्रेम करता है। सृष्टि की रचना के बारे में अगर उत्पत्ति के पहले अध्याय में आप पढ़ोगे तो 5 दिन उसने सृष्टि की। 5 दिन अलग अलग बातों को सृष्टि की। हर दिन उसने रचना के, सृष्टि के बाद में वो कहता था ये भला है। क्या कहता था? भला है। जो कुछ उसने रचा उसके बारे में क्या कहता था? भला है। 6वें दिन उसने सृष्टि की। सृष्टि के रचना के बाद अंत में वो क्या करता है? अंतायत में वो आदम और हव्वा का निर्माण करता है। क्या शब्द इस्तेमाल करता है मालूम आपको? मिट्टी से बने हुए एक मनुष्य का निर्माण करने के बाद वो कहता है बहुत अच्छा है। It is very good because he created you and me in his own image, in his own likeness. उसने अपने जीवन की वायु को, श्वास को उसने नथनों में आपके और मेरे फूंक दिया और उसके समान उसकी आत्मा से भरकर आपको और मुझको रचा है। He loves us because
all the creation that he created by the power of his word. अपने वचन के शक्ति के आधार पर उसने सारी सृष्टि की रचना की, पर आपको और मुझको उसने कैसे बनाया? अपनी उंगलियों से बनाया। खुद होकर उसने आपको और मुझको समेटा, उसको आकार दिया, आकार देकर अपने हस्तकला से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान बुद्धि से। भजन साहित्यकार अपनी रचना के बारे में क्या कहता है? fearfully and wonderfully have you made me, कहता है। कैसे? भय योग्य, आश्चर्यजनक रीति से। आज भी मनुष्य जो है, हाँ, एक डॉक्टर जो है, तकनीकी ज्ञान रखने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जो है, सारे यंत्र को तो समझ लेंगे, पर आप और मुझको कभी कदापि समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी रचना आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। कोई मनुष्य उसकी कल्पना कर ही नहीं सकता। उसके अंदर के जो अलग अलग चीजें जिस तरीके से अद्भुत रीति से चलते हैं, उसको हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उस रीति से, अद्भुत अचंभे रीति से उसने आपको और मुझको रचा, और आपसे और मुझसे वो प्रेम करता है। इसलिए आपके दुखों में वो सहभागी है, आपके तकलीफों में, आपकी वेदनाओं में आपका सहभागी है, क्योंकि वो आप कौन है? आप उसके अंश हो। Ye are gods, he calls you in Psalms. So God is not blind to your pain and your afflictions. God is a God who cares for you, God who loves you, so much so that he gave us his only begotten son Christ Jesus. अपना इकलौता, अपना चहीता बेटा उसने हमारे लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि पाप और अधर्म के कारण से जब हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, उसके स्वरूप की, उसके स्वभाव से हम जब दूर होकर पाप के कारण हम मृत्यु को हमारे जीवन में आमंत्रित किया था, उसने क्या किया? हमको दिलासा दिया। कंफर्ट विच इज नॉट वो। अक्सर क्या होता है कि आपके दुख निवारने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे? आपके दुख तकलीफों में शब्द कहेंगे, आई एम सो सॉरी, राइट? I understand your pain, but do we really understand your pain? We don't. Can I comfort you with my words? No. Maybe I can give you, if it's a financial loss, maybe I can give you some money. But will I be able to still restore what you have lost? No. Will I be able to comfort you beyond measure? No. But that God in heaven, स्वर्गीय परमेश्वर, जिसके हाथों में सब कुछ है, सर्वसृजनहार परमेश्वर है, उसका स्वर्गीय दिलासा, उसका स्वर्गीय कंफर्ट का हम कोई नापतौल नहीं कर सकते। क्या किया उसने? कई बातें हैं, पर एक बात पर आज के आपके ध्यान को मैं ले आना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन, 5 अध्याय 24 वचन, सब मिलके पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5 वर्स 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन, सब मिलके पढ़ेंगे ऊंचे स्वर में। Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but it is passed from death into life. Right? So अभी हमने पहले दूसरे कोरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय 3 और 4 वचन में क्या पढ़ा? पिता के बारे में पढ़ा, और उस पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, किस लिए? दिलासा के लिए। किस तरीके की दिलासा दे रहा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन में भेजा हुआ पुत्र कहता है, मेरे पिता ने मुझको भेजा। किसने भेजा? स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा ताकि आपके ऊपर दंड की आज्ञा ना हो, ताकि आपको क्या मिले? एवरलास्टिंग लाइफ, सनातन जीवन आपको संप्राप्त हो। कितनी बड़ी और शब्द को इस्तेमाल करने के समय में यीशु मसीह कहता है, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, सच सच। वो खुद सच्चाई है। यीशु मसीह कौन है? आई एम द ट्रूथ। अपना वो परिचय करते हुए कहता है, आई एम द ट्रूथ, मैं खुद सच्चाई हूं। वो कह रहा है, मैं सच सच कहता हूं। मतलब अपने ऊपर वो दोबारा इन शब्दों को इस्तेमाल कर दावा कर रहा है कि इससे परे और कोई बात है ही नहीं। देयर इज नथिंग एल्स
But this is eternal truth, that if you believe in me, you shall have eternal life. That there is no more condemnation in your life. What comforting words these are. कितने दिलासा देने वाले शब्द हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको क्या मिलता है? दंड की आज्ञा से हम बचाए जाते हैं, सनातन के जीवन के अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं। देखिएगा, ये कहने वाला कौन है? ये कोई मूर्ख नहीं या तो फिर कोई जीवन न रहने वाला व्यक्ति नहीं है। वो कहता है, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय, इसका परिचय, ये कौन कह रहा है, इसकी बहुत महत्व रहती है। राइट, प्रधानमंत्री कोई शब्द को कह दें तो उसके अंदर बल होता है, राइट, ताकत होता है। कोई यहाँ का कॉर्पोरेटर बोले, एमएलए बोले, उसके पर एमपी बोले, ये तो राजाओं का राजा है। वो अपना परिचय कैसे देता है देखिएगा, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, आई एम ही दैट लिवेथ was dead, and behold, I am alive forevermore, amen, and have the keys of hell and of death. Who's this who's saying this to you? That there is no more condemnation in your life, that you have passed over death into life. Who's saying that? He is the one who is alive forevermore. And he has made propitiation for your sins by his own death on the cross of Calvary. अपने ही मृत्यु के द्वारा कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान करने के द्वारा आपके पाप के लिए उसने क्या किया? प्रायश्चित किया। वो खुद मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद वो सदैव के लिए जीवित है। और वो जीवित परमेश्वर के हाथ में कौन सी कुंजियां हैं? जीवन और मृत्यु की दोनों की कुंजियां हैं। और वो आप पर एक घोषणा कर रहा है। व्हाट इज इट सेइंग? नो मोर कंडेमनेशन, दंड की आज्ञा नहीं। कब? जिस दिन आप उस पर विश्वास करोगे, उसके क्रूस पर पूरे किए हुए काम पर विश्वास करने से। देखिएगा, यहां पर एक वचन पर ले आना चाहता हूं। एक बहुत ही अहम वचन है, 2 Corinthians chapter 5. No, sorry, Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2. हिब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय। Verse 15. पढ़िएगा कोई? किसको छुड़ाने के लिए आया? जीवन भर जो दासत्व में थे उनको वो छुड़ाने के लिए आया। कौन सी दासत्व में थे वो? मृत्यु के भय के दासत्व में थे। ये कौन था जिसके दासत्व में थे? 14 वचन को आखिरी भाग में पढ़िएगा, आखिरी भाग में। हाँ, उससे थोड़ा ज्यादा, एक आधा बीच में से पढ़िएगा। हाँ, मृत्यु की शक्ति किसके हाथ में भाई? शैतान के हाथ में। और ये मृत्यु की शक्ति रखने वाले शैतान के दासत्व के अंदर आप और मैं क्या करते थे? जीवन को बिताते थे। क्योंकि वो मृत्यु के भय को आपके और मुझ पर जो है वो एक कोड़े के तरह, चाबुक की तरह चला कर क्या करता था? आपको और मुझको डराता था। डरा कर क्या करता था? अपनों आपका बंधुआ बनवा कर रखा था, अपने दास और दासी बनाकर हमको रखा था। उसके दासत्व के हम अंदर क्या करते थे? कराते थे, दुख के जीवन को बिताते थे। क्यों? इससे कोई बचा है क्या? एक भी है कोई बचा? क्योंकि क्या है? रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वचन क्या कहता है? सब ने पाप किया। काला गोरा नहीं, मराठी नहीं, तेलुगु नहीं, ना मलयाली नहीं, सब ने पाप किया। मां के गर्भ से, भजन संहिताकार कहता है, भजन संहिता 91 में कहता है, मेरी मां ने मुझे पाप में ही जन्म दिया। जन्म से ही हम पाप ही थे। अब सुअर का तत्व को ये बदल सकता है क्या?
जब हम पाप में जन्मे हैं, कर्म से हम पाप करते थे, हमारे सोच विचार से हम पाप करते थे, हमारे बोलचाल से, हमारे चाल चलन से हम क्या करते थे, पाप करे जाते थे। पाप के ऊपर पाप हम क्या करते थे, हमारे ऊपर लादे जाते थे। और इतना हमारा पाप एक के ऊपर एक इस तरह से लदते हुए ऊंचा चला गया, आकाश तक पहुंच गया। कहता है स्वर्ग के खिलाफ हमने क्या किया, पाप कर कर हम परमेश्वर के क्रोध के पात्र बन गए थे। पर परमेश्वर की दया देखिएगा, दाई मर्सी रीचथ अप अनटू द हेवेंस करके कहता है। उसकी करुणा क्या है, आकाश मंडल से ऊंची, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से है ऊंची, आकाश से है ऊंची, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से है ऊंची, आकाश से है ऊंची, आकाश मंडल तक है, आकाश मंडल तक है, पहुंची तेरी सच्चाई, पहुंची तेरी सच्चाई, पहुंची तेरी सच्चाई, पहुंची तेरी सच्चाई। हे ईश्वर ने हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से तेरा भजन करूंगा, मैं अपनी आत्मा से तेरा भजन करूंगा। देखिएगा, आकाश मंडल तक मेरे पाप पहुंच जाने के बाद भी परमेश्वर के खिलाफ जब मेरी जीवन गवाही देती थी, तब भी उसकी करुणा रुकी नहीं है। आकाश मंडल से भी ऊंची पहुंच गए। मानिए पाप बढ़ता गया, उसकी करुणा बढ़ती गई, और वो क्या किया, ढांप लिया उसको, ढांप कर उसने क्या, करुणा से मुझको अपना बना लिया। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 वचन, कोई हिंदी में पढ़िएगा जल्दी से। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। हाँ, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सब ने पाप किया, पर हमारे पाप परमेश्वर के खिलाफ गवाही देने के बावजूद भी उसकी करुणा इतनी बड़ी थी, इतनी महान थी, आकाश मंडल से भी ऊंची है, उसने हमको ढांप लिया। कैसे? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या है, अनंत जीवन का मार्ग बनाया है। देखिएगा, वो बंधुआई के अंदर जो हम थे, रोमियो की पत्री में या हिब्रानियों की पत्री में, उस बंधुआई से उसने हमको क्या किया, हमको छुटकारा दिया। उसके लहू के द्वारा, वो कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा उसने शैतान के सिर को कुचल डाला। ऑन द क्रॉस ही क्रश्ड द हेड ऑफ सेटन, और उसको निकम्मा कर दिया। किसी के, वो एक सांप है, जिस सांप ने हमको अदेन की वाटिका में क्या किया, धोखा दिया। धोखा देकर हमको क्या किया, अवज्ञाकारिता के अंदर लाया। अवज्ञाकारिता ही पाप है। अब सांप के सिर को कुचल डाला तो उसके दांत रहेंगे क्या? अब सांप के अगर डसने वाले दो नहीं है, क्या क्या कोई काम है उससे? कोई डरना है? उसका सिर ही नहीं, कुचल दिया गया, फड़फड़ा रहा है दुम से। अभी भी है वो, गरजते सिम के समान दिखाई पड़ता है, पर है ही नहीं। दांत क्या है उसके? जिस शेर के दांत नहीं, जिस सांप के डंक नहीं, उसका कोई फर्क है? गांव में जो आप रहते हो, मतलब जिन्होंने जन्म बचपन में बिताया होगा, जिसका सांप के सिर टूट गया तो फड़फड़ाता ही रहता, आधे घंटे तक क्या
हाँ, बहुत देर तक वो फड़फड़ाता रहता है, आग में फेंकने के बाद भी फड़फड़ाता है वो, है कि नहीं? जलाने के लिए हमने आग में डाला, उसके बाद भी वो फड़फड़ाता है, ऐसे लगता है जैसे कि उठ के आ रहा है बाहर। सांप ऐसा है, निकम्मा है, निहत्ता है। ऐसा यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर क्या किया? शैतान को हरा दिया। वह जो आप पर, मुझ पर मृत्यु के भय को, हाँ, मृत्यु के भय के कारण से क्या करता? हावी होता था हम पर, अपना अधिकार जता था, और अधिकार जता कर क्या करता था? हमको अपना दास बनाकर रखा था। उसके सिर को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कुचल डाला, दांत तोड़ दिए उसके, निहत्ता कर दिया, विजय की घोषणा की। और आपको और मुझको क्या करता है? विजय के उत्सव में लिए फिरता करता है। जिस किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस किसी ने कलवरी क्रूस की ओर देखा और कलवरी क्रूस पर पूरे हुए काम को विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जिस किसी ने विश्वास किया उसका अनंत जीवन का वारिस हुआ, हकदार हुआ। आत्मा की मोहर लगा दी गई उसके जीवन के ऊपर। इसके आगे उसके ऊपर दंड की आज्ञा। He has crossed over, like John's Gospel chapter 5 verses 24. क्या लिखा है? एक बार फिर से पढ़िएगा, हिंदी में बड़े आराम से कोई पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन, आराम से कोई पढ़िएगा हिंदी में। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन, कौन सा वचन है? सुसमाचार का वचन है। क्या वचन? कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने और उनको उद्धार देने के लिए इस जगत संसार में आया, इसकी घोषणा हुई। जब इस वचन को हमने सुना, हमारे कानों पर ये वचन पड़ा, और इसको जब हमने सुनकर विश्वास किया, पढ़िएगा बहन, मेरे भेजने वाले पर, किसने? पिता ने। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he sent his only begotten son Christ Jesus, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. इस बात पर विश्वास जब किया, क्या हुआ बहन? अनंत जीवन उसका है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हाँ, करेगा। ये भविष्य की बात है। कितनी महान बात है, सोचिएगा। कर चुका है। This is the hope of glory that we have in our hearts, that when we believed in the finished work of the cross, we crossed over death into life. Therefore there is no more condemnation in our life. Believe in this word. कहने वाला मैं नहीं हूं। मनुष्य की बात होती, कोई आनंद भाई का बात होता, जूली भाई का बात होता है, कोई गिब्रियल भाई की बात होती, शायद संकोच कर सकते हैं या फिर उसकी जांच पड़ताल करना जरूरी होता है। क्यों? मनुष्य। पर कहने वाला कौन है? आई एम द ट्रूथ कह रहा है। आई एम द ट्रूथ, मैं सच्चाई हूं। और उसके बाद कहता है मैं सच सच कहता हूं। अगर मानो मैं अपने बच्चों को बोल दूं एक बार कि ये है, क्या है, जो भी है, मैंने बोला ये है, तो अगर वो मुझ पर अविश्वास करेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे तो मैं विश्वास योग्य हूं ही नहीं। पहले बात तो मैं मनुष्य हूं, चाहे अपने बच्चों से क्यों ना बोलूं, कभी कभी मैं झूठ भी बोल दूं, पर दिस इज गॉड इटर्नल, जब कभी झूठ नहीं बोल सकता, जिसके अंदर कोई छाया की बात नहीं है। अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर कहता है, जो मेरी बातों को सुनकर, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन का हकदार बन चुका है। उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। वो क्या हुआ है? मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रिय भाइयों और बहनों, जो कोई यहां पर बैठे हैं, अगर यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया, अपने पापों से प्रायश्चित नहीं किया, आज ही उद्धार का दिन है। अगर पा चुके हो, इस निश्चयता में रहिएगा। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय, फिलिपियों की पत्री, कोई बहन फिर से आराम से पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 6 वचन। हाँ, किस बात का भरोसा है आपको? बोलिए।
जिसने तुम्हारे अंदर ये अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे, कौन सा अच्छा काम है बहन? जो आपको पाप की मजदूरी से हटाकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, उस काम को उसने क्या किया? आरंभ किया है। जब अब आप पापी ही थे, उस पाप के उस दशा में प्रभु ने आपसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। जब आप पापी ही थे, पिता ने आपसे प्रेम किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय कहता है, पुत्र यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। देखिएगा कितना अच्छा एक सुंदर रिश्ता है। पिता ने प्रेम किया, पिता ने क्या किया? पुत्र को भेज दिया। बेटे ने क्या किया? देखिएगा इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, राइट, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25 वचन, कोई पढ़िएगा आखिरी भाग। क्राइस्ट ऑल्सो लव्ड करके जो है, इफिसियों की 5:25 आखिरी भाग। मसीह ने मंडली से प्रेम कर कर उसके लिए अपने आप को दे दिया। किस तरीके से दिया? कलवरी क्रूस के क्रूर मृत्यु तक उसने क्या किया? अपने आप को दे दिया। मेरी मां हाल ही के दिनों में थोड़ी बीमार है, राइट, 81 साल का उम्र है, राइट, 40 साल से उसका डायबिटीज है। डायबिटीज होने के कारण से क्या हुआ? किडनी थोड़ा खराब होने लगता है, राइट। तो आप बोलिएगा उसका किडनी खराब हो रहा है तो क्या मैं अपना किडनी दे दूंगा उसको? मैं बोलूंगा यार ये 80-81 साल तो जी चुकी है, उसका तो हो गया है कर कर, है कि नहीं? सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा? गलत है सोचने में। अब सोचिएगा, मेरी बात तो छोड़िएगा, मैं अपने बेटी का, मेरी चहेती बेटी का किडनी निकाल के दूंगा मेरी मां के लिए? बट गॉड लव्ड यू सो मच। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया, अपने पुत्र को भी रखना छोड़ा। और पुत्र ने अपने आप को रखना छोड़ा, अपने आप को क्रूस पर दे दिया। हाथों में कीले, पांव में कीले, सिर पर कांटों का ताज, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। किस लिए? हाथों से हमने गंदे गंदे काम किए, हमारे पैरों से गंदे रास्ते में हम चल चुके हैं। सिर से कौन से गंदे विचार आए आप जानते हो। शायद मेरे खोपड़ी में जो गंदे गंदे विचार आए, जो गंदे सोच विचार से मैं जीवन को बिताया, आपको शायद कभी पता न चले। मेरे सफेद पोशाक को देखकर आप बोलोगे कि अरे बहुत बड़ा आदमी है, बहुत संत आदमी है। पर मैं अपने जीवन को जानता हूं, कौन सी गंदगी में, कौन सी मलिनता में मेरी सिर भटकता रहता था। मेरे सिर को दंड की आज्ञा देने के बजाय मेरे सिर पर उसका क्रोध पड़ने से बचाने के लिए उसने क्या किया? अपने पुत्र पर कांटों का ताज पहना दिया, जो 10,000 में अति सुंदर है, जो परम प्रधान है, परम सुंदर है, वो आपके लिए और मेरे लिए क्रूप हो गया। इतना भयंकर रीति से उसके देह पर कोड़े मारे गए, जैसे मानो हल चलाया गया। उसको मनुष्य देख नहीं सके, मनुष्य सा दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय के 10 वचन में कहता है, अपने पुत्र को, पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब आइज़िया चैप्टर 53, आइज़िया चैप्टर 53 वर्स 10, हिंदी में पढ़िएगा। किसको कुचले? अपने बेटे को, जो अति सुंदर परम प्रधान, उस अपने चहीते इकलौते बेटे को कुचलने में पिता को क्या लगा? प्रसन्नित हुआ, वो आनंदित हुआ। किसके लिए? किसके बदले में उसको कुचल रहा था? मेरे जैसे कुत्ते के लिए। आप सोच रहे होंगे कि आप पुलपिट पर रहकर अपने आप को मैं कुत्ता करके परिचय दे रहा हूं। मेफीबोशेत अपना परिचय देते हुए क्या कहता है? मरा हुआ कुत्ता हूं कहता है। मरा हुआ कुत्ता को कोई छुपा सकता है क्या? बोलो, आप बोलिएगा। मरे हुए कुत्ते को कोई छुपा कर रख सकता है? जिंदा कुत्ते को हम छुपा कर रख सकते हैं, मरे हुए कुत्ते को कोई छुपा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा वसाई में पता चल जाएगा, पूरा पापड़ी गांव में, घर घर में मालूम पड़ेगा कि यहां एक मरा हुआ कुत्ता है करके।
आपका और मेरा जीवन ऐसा था। उसने हमसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया और अपने पुत्र को कुचला। साधारण रीति से नहीं कुचला। अगर आपका बेटा कभी कुछ गलत करे तो आपने ज्यादा से ज्यादा कान मरोड़ा होगा, एक थप्पड़ मारा होगा, खून निकाला उसका। कभी इस तरीके से मारा अपने बच्चों को कि खून निकले उसका, या फिर किसी के हाथ में दे दिया कि तुम उसको इतने से मारो, ऐसा मारो कि वो मर जाए। सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि पिता ने अपने दिल पर क्या रखकर उसने आपके लिए और मेरे लिए अपना बेटा दे दिया। इतना प्रेम किसके लिए? सबसे बड़ा तकलीफ, द ग्रेटेस्ट एफ्लिक्शन ऑफ आवर लाइफ इज डेथ। एंड उस डेथ के भय के कारण से हम क्या करते थे? शत्रु शैतान के बंदवाई में रहते थे। वी वेर स्लेव्स अनटू हिम that had the power of death over us, and we were in his bondage, and we were in this great affliction in our lives. God the Father loved us, sent us his only begotten Son, Christ Jesus, so that by believing in him and in his words, you and I can be delivered from condemnation, delivered from the penalty of death. What a glorious hope we have, right? देखिएगा, वो इतना ही नहीं, देखिएगा 2 Corinthians chapter 5 verse 17। पहले रोमन्स 8:1 पढ़िएगा, कोई ब्रदर्स पढ़िए हिंदी में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 वचन, जल्दी से। जोर से, हाँ। अतः जो अब मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा, पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो दंड की आज्ञा जो आप पर, मुझ पर, हम सबों पर थी, अब नहीं है। आगे पढ़िए 2 कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। सिस्टर्स कोई पढ़िएगा 2 Corinthians chapter 5 verse 17। नॉट ओनली कंडेमनेशन हैज बीन रिमूव्ड, यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ देखो, सब कुछ नया हो गया। पुराना मनुष्यत्व चला गया, पुराना स्वभाव चला गया। और आखिर में एक वचन, आखिर वचन, राइट? पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन। सब मिलके पढ़ेंगे। 1 John chapter 3 verse 2। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन, सब मिलके। बिलवर्ड, जल्दी खोलिएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन, सब मिलके ऊंचे स्वर में पढ़ेंगे। बिलवर्ड, now are we the sons of God, and it does not yet appear that we shall be. We know when we shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. अपने इन्हीं आंखों के साथ हम उसको देखेंगे और उसके समान तब्दील लेंगे। ये हमारी आशा है। पहले कैसे थे हम? मरे हुए कुत्ते थे, पाप के कारण दासत्व में थे। अब दंड की आज्ञा निकाल दी गई, परमेश्वर के पुत्र कहलाए गए। बड़ी आशा, होप ऑफ ग्लोरी। हाँ, इसीलिए कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन, लास्ट कोलोसियंस चैप्टर 1 verse 27। सब मिलके पढ़ेंगे एक बार 27 वचन, सब मिलके। To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of। मसीह तुम्हारी महिमा की आशा है। जो दुख तकलीफ सब हट जाएगा, जो मर्त्यता है, जो दुख है, जो बीमारी है, सब कुछ हट जाएगा। आंसू नहीं होंगे, हम उसको देखेंगे, उसके समान होंगे, उसकी महिमा में हम सदैव के लिए रहेंगे। यही हमारी आशा है। कब? जिस दिन हमने उस पर, जिसने यीशु मसीह को भेजा, मतलब पिता परमेश्वर पर विश्वास किया, और पुत्र जो बातें कहा, जीवन की बातें, उस पर हमने विश्वास किया, तो हमारा क्या हुआ? आज्ञा हट गई।
परमेश्वर के पुत्र होने के अधिकार के अंदर हम ला दिए गए। पाप का दंड हमारे जीवनों से हटा दिया गया, अनंत जीवन के हकदार बन के, वारिस बन के अनंत जीवन में हम प्रवेश कर चुके हैं। और जो काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, फिलिपियों की पत्री 1:6, जिस भले काम को उसने हमारे जीवन में आरंभ किया अंत तक पूरा करेगा। किसी ना किसी रीति से हमको लौटाता है। कितने बार प्रभु को मैंने दुख दिया, कितने बार प्रभु को रीस दिलाया। उद्धार पाने के बाद प्रभु को कितना, वो कहता है यशुरून करके मैंने एफ्राइम को अपने गले लगाया। क्या करता था एफ्राइम? क्या करता था? वचन में क्या लिखा है? छाती पर लात मारता था। छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना महीने के बच्चे को हम गोद में उठा लें, वो छाती पर लात मारे, अच्छा लगता है। हाँ, मुझ जैसे गधे को कोई उठा ले, छाती पर लात मारे तो उठा के पटकेंगे? नहीं पटकेंगे। पर उसने नहीं छोड़ा, यशुरून कर कर बारंबार बारंबार गले लगाता था, क्योंकि अपने वचन से वो हट नहीं सकता है। प्रेमी है, दयालु है, क्षमाशील है। याकूब से कहता है, अगर तेरे पाप और अधर्म के कारण से अगर मैं तुझसे बर्ताव करूं तो कब का नष्ट हो जाता। याद करिए उसका प्रेम को, जो क्रूस पर उसने दिखाया, वही नहीं जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में दिखाता रहता है। हम किसी से बेहतर नहीं है। हमारे जीवन में वो स्वभाव बलवा की लगातार बनी रहती है, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। Loves us with an everlasting love। माता पिता का प्रेम थम सकता है, अगर जीवन भर भी रहे तो उनके मृत्यु से तो थम जाएगा, पर उसका प्रेम कभी थम नहीं सकता, क्योंकि सदैव के लिए जीवित परमेश्वर है। उसने वायदा किया, जो काम को मैंने तुम्हारे जीवन में पूरा शुरू किया, भले काम को वो आने तक पूरा करेगा। इस आशा के साथ हम उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि दिलासा इसी में है कि उसने दंड की आज्ञा हमारे जीवन से हटा दिया, अनंत जीवन के वारिस हमको बनाया। प्रभु करे आत्मा और सच्चाई से इस वचन के प्रकाश में सही आशा के साथ, with the hope that we will see him, we will be like him, that he is a God who is forgiving, whose mercies endure forever, whose grace, whose mercy is reacheth up even above the heavens. Even as my sins mount up unto the heavens, his mercy goes beyond, आकाश मंडल से ऊंची है। उसके करुणा के ऊपर निर्भर होंगे हम। अपने आप में तो हम कोई लायक, प्रभु के घर में क्या, उसके घर के, उसके नाम को उच्चारण करने की भी लायक हमारे अंदर किसी में भी नहीं है। पर उसकी करुणा को याद करते हुए, उसकी जो दिलासा उसके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के अंदर है, जो हमें मेज याद दिलाता है ना, उसका देह जो हमारे लिए तोड़ा गया, जो लहू हमारे लिए बहा गया, सनातन की, उसके लहू में उसने कौन सी वाचा बांधी हमारे साथ? हाँ, कौन सी वाचा है? पहले कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय, पहले कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय, verse 25, this cup is the new testament in my blood। कौन सा टेस्टमेंट है? नया करार है। कौन सा करार है ये? सनातन का करार है। A covenant established in the blood of Jesus Christ, which is for a covenant कब फेल होगा मालूम है आपको? एक सपोज मैं और भाई आनंद एक अग्रीमेंट करते हैं कि हम ये करेंगे, कवेनेंट कब खत्म हो जाएगा? या तो मैं मर जाऊं या तो भाई मर जाएं, हम दोनों में से कोई एक गुजर जाए तो कवेनेंट क्या होगा? स्थगित किया जाएगा। यीशु मसीह मर जाएगा, मैं मारा गया, देखो मैं सदैव के लिए जीवित हूं। उसकी वायदा, जो कवेनेंट उसने एस्टैब्लिश किया, वो इटर्नल है। वो लहू के अंदर हमें क्षमा है, उस लहू के अंदर हमारी पुनर्स्थापना है, राइट? हमारी दंड की आज्ञा सदैव के लिए हटा दी जाती है। तो इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें।